गुड मॉर्निंग बच्चों। आज प्रश्नावली 3.4 छत्तीसगढ़ बोर्ड के निम्नलिखित समीकरण के विभेदक है। निम्न समीकरणों के भी क्या है, विभेदक ज्ञात करना। विभेदक सूत्र होता है बच्चों डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, 4ac। यानी पहला सवाल क्या है हमारा, सवाल है अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x फिर प्लस का 2 बराबर का 0। ये हमारा सूत्र सवाल है बच्चों, ठीक ना। अब इसमें देखते विभेदक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा एक वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण परिभाषा क्या बताए थे, वह समीकरण जिसके घात में कितना हो, 2 होना चाहिए। तो हमारा क्या आता है, वर्ग समीकरण आता है, ठीक ना। यानी सबसे पहले इस समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2 बराबर 0 की तुलना वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर, यानी 0 से इसे करेंगे तो मैं ए का मान कितना है बच्चों, ए बराबर कितना है, कुछ नहीं है, क्या मानेंगे, ए बराबर कितना है, 1 मानेंगे। बी बराबर कितना है, माइनस का 4। सी बराबर कितना है, 2 है। अब करेंगे क्या बच्चों, करेंगे क्या, इसका सूत्र होता है, विभेदक का सूत्र होता है विभेदक, यानी लिखेंगे विभेदक डी बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जितना बी का मान होगा वे रख देंगे। बी का मान हमारा कितना बच्चों, माइनस का 4। बी का मान घात में कितना है, 2 माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, 1 गुणे 2 का मान, सी का मान कितना है, 2। यानी इसका वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 4 से को कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 4 दूना 8, माइनस का 4 दूना 8, तो बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बराबर का 8 आ जाएगा, बराबर का 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, विभेदक होता है। इसका हम आंसर करते हैं, ये हमारा है। यानी सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों, निम्न समीकरण को विभेदक ज्ञात करने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। यानी इस समीकरण को क्या है, इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। ये सी है बेटा, 0 से करने पर, यानी ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान -4 है, सी का मान कितना है, 2 है। विभेदक क्या है, विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी का मान कितना, 4 है, 4 चौको 16 की 4 आ गया, 16 आ गया, माइनस 4 दूना 8, और 4 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 8, 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा। ये हो गया पहला सवाल। बच्चों नेक्स्ट सवाल है क्या है, एक्स माइनस 1 प्लस का कोष्टक में 2x माइनस का 1, यानी इस एक्स इसके साथ गुणा होगा तो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का x, इसके साथ माइनस का 2x, फिर इसका इसका माइनस माइनस का प्लस हुआ, 2 एक कम 2 बराबर का 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा वर्ग समीकरण, ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। लिखते हैं समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 बराबर 0 की तुलना वर्ग समीकरण ax प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। आने लिखेंगे बच्चों, अब इसमें a बराबर करेंगे 2, b बराबर माइनस का 3, c बराबर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी विभेदक बराबर
क्या होता है, डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभेदक लिख दें इधर। अब बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ देखेंगे बच्चों 3 है, 3 की घात से 2 करते हैं, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान 1 है, 3 त्रिकाई 9 माइनस का 4 दूना 8 यानी कितना बचा 1, यानी इसका विभेदक कितना आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक ना। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को x माइनस 1 कोष्टक में 2x माइनस 1 बराबर का 0। अब इसका गुणा, इस x गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर इसका गुणा इस x का इसके साथ x में x का x हो गया, फिर ये ऋण का गुणा 2x में तो ऋण 2x आ गया, फिर एक का गुणा, फिर ऋण गुणा धन हो गया, फिर ये कम कितना हो गया 1 आया। अभी हमारा वर्ग समीकरण बन गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर का 0 की तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, वर्ग समीकरण ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, यानी a का मान कितना आ गया 2 आ गया, b का मान -3, c का मान कितना 1 आ गया। विभेदक का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड b का मान कितना 3, तो 3 का गुणा 3 बार 2 बार 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, ऋण गुणा हुआ धन आ गया, और 4 दूना 8 और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। नेक्स्ट अगला सवाल है बच्चों, √3x स्क्वायर प्लस का 2 रूट का 2x माइनस का 2 रूट 3 है, यानी लिखेंगे समीकरण √3x स्क्वायर प्लस का 2 रूट का 2x माइनस का 2 रूट 3 की तुलना वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर, यानी करेंगे a बराबर कितना आ जाएगा रूट का 3, b बराबर 2 रूट का 2, c बराबर कितना है माइनस का 2 रूट का 3 आ जाएगा। अब विभेदक क्या होता है, विभेदक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान कितना है बच्चों, b का मान 2 रूट का 2 घात में कितना है 2 लगाते, माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है रूट का 3 गुणे b का मान कितना, c का मान कितना है 2 रूट का 3। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ गुणा करते हैं, देखो इसका 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना है 2 आएगा, माइनस का 4 है 3 त्रिकाई 9, 9 का 3 त्रिकाई 9 ऋण धन हो गया, और 3 त्रिकाई 9 गुणे का 3 यानी 3 त्रिकाई 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखो 2 दूना 4, 4 आया, प्लस का फिर 4 गुणे 6 यानी 4 प्लस का 6 चौको 24, तीन दूना 6, बच्चों यहाँ जो था थोड़ा गलती हो जा रहा था, देखो 2 दूना 4 गुणे रूट का 2 माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हुआ 2 गुणे 3 यानी 4 दूना 8 हुआ, प्लस का 6 चौको 24 बराबर का 32। ये हमारा वर्ग समीकरण, इसका मान कितना 32 आएगा। इसका रूट एक बार और देख लीजिए, रूट 3x स्क्वायर प्लस का 2 रूट का 2x माइनस का 2 रूट 3 बराबर 0। इसका समीकरण √3x स्क्वायर प्लस का 2 रूट 3x 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 3 की तुलना वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब a का मान कितना है √3, b का मान 2 रूट 2,
सी का मान -2√3। अब इसका विभेदक कितना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से सूत्र होता है, जहाँ बी है इसको रखते हैं, जहाँ 4 है ये है, ए है तो इसको रखते हैं, और सी है तो इसको रखते हैं। अब ये 4 दूना, देखो 4 दो दूना 4 हुआ, और इसका रूट का यदि ये रूट से रूट खत्म है तो बचेगा प्लस का, ये माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस हो गया, 4 बचा। अब देखो 2 पड़ा है, 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो 4 दूना 8 हुआ, फिर 3 दूना 6, और 6 में 4 गुणा 6 चौके 24, 24 और 8 32 हो जाएंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, विभेदक आएगा, ठीक है।